क्लियर कर दूंगा छुट्टी बंद हुए हैं इसको खुली के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जुम्मा है, चारा लेने जाना है और चारा लेकर आके जल्दी जुम्मा पढ़ना है। आज वैसे भी सोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज फैक्ट्री से छुट्टी है, नाइट शिफ्ट हो गया बंद, जो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल साबित होगा। लेकिन मजबूरी है कि दोनों काम साथ लेकर चलने हैं, जॉब भी और घर का काम भी। जैसे भी होगा फिर मैनेज तो करूँगा। तो पापा बाहर करा रहे हैं कटिंग और मैं कपड़े चेंज करके निकल जाता हूँ क्योंकि आज है जुम्मा, टाइम से आना पड़ेगा घर। चारा लेकर मैं आ गया था, अब ये रहा चारा। अब भाग भाग के जुम्मा पढ़ने जाना है क्योंकि 1:30 बजे का टाइम है और 1:35 हो गए हैं, 1:30 में हो चुका हूँ। भाग भाग के जाता हूँ जल्दी जल्दी। हमारे मोहल्ले की जो बाकी मस्जिद है उसमें तो टाइम है, लेकिन मैं टाइम की लालच से उधर जा रहा जुम्मा पढ़ने। ये ना हो कि टाइम से लालच से जुम्मा ही गुजर जाए। मैं हर चीज़ अपने फुल जोश में है। आज रेडियो ला के ना गोबर का भी जो काम है उसको भी क्लियर कर दूंगा। छुट्टी है, आज रात को नहीं जाना, सुबह डे पे जाना है। और कितने चले हो, कितने चले हो? जुम्मा पढ़न छोटे कज़न है मेरे और जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। अभी ज़ान नहीं हुई, अभी टाइम है जुम्मे की नमाज में। ज़ान हो या थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। राशा बाइकों का देखें, इसी वजह से यहाँ मैं आया जुम्मा पढ़ने। नहीं तो मैं पहले मोहल्ले में पढ़ता था, अभी यहाँ आया हूँ जुम्मा पढ़ने। मस्जिद में इतना रश था कि आप खड़े होने की जगह तो दूर की बात है, पाँव रखने की जगह नहीं थी वहाँ। तो जैसे तैसे भी लेट जल्दी करके जुम्मा पढ़ लिया। अब कुछ खाने के लिए लिया और नहर पे दोस्त खड़े थे, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। तो अब घर जा रहा हूँ। भैंस का ख्याल पापा को आ ही गया खुद ही। अब उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि यार लोहे की तार ला और इसको दरख्त के साथ बांध के ना इसका सिंग काट देते हैं। उन्होंने पहले नहीं था देखा, अब उन्होंने देखा है कि भाई काफ़ी मसला सीरियस है। ये सिंग तो अब खड़ी हो गई है डर के। वो दूसरा सिंग ऊपर है और ये सिंग धंसता ही जा रहा है अंदर। पहले इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सिंग बड़ा हो रहा है इसके अंदर धंस रहा है। सुबह का नाश्ता नहीं किया तो हल्का फुल्का खाना खाऊंगा और लोहे की तार लेकर इसका काम ज़रूरी है करना क्योंकि ये ख़तरा है इसके लिए। पहले ये काम कर लें फिर बाकी के काम देखेंगे। बाज़ार जाके थोड़ा सा कैश निकलवाना है और लोहे की तार लानी है जिसके साथ सिंग काटना है भैंस का। ड्राइवर हमारा जी बीच बीच में थोड़ी गलती कर जाता है, फुली रेस दे देता है और फिर गाड़ी वहीं स्टॉप कर देता है। लाइट बैंक नज़दीक था तो मैंने सोचा कि यहीं से ट्रांजैक्शन कर लेता, दूर जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वहाँ से ट्रांजैक्शन नहीं हुई। इस कार्ड का कोई मसला है कि कुछ बैंक में ट्रांजैक्शन करता है और कुछ में नहीं करता। अब दूसरे बैंक में जाकर ट्राई करता हूँ जहाँ से पिछली दफ़ा निकलवाई थी। अब आ गया बाइक वाला अंडरपास, वहाँ से मरीब से नहीं गुजारी जाएगी और मैं पकड़ लेता हूँ बाइक उससे। ये चौथी एटीएम मशीन है जिस पे कैश निकालने में आ चुका हो और फाइनली यहाँ से कैश निकला। पिछली दफ़ा भी यहाँ से निकला था, अब भी यहाँ से निकला। बाकी किसी एटीएम मशीन पे इसका कैश नहीं निकल रहा। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही ऐसी है, किसी एटीएम से ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। जिनका बैंक है, जिनका एटीएम है, उनकी एटीएम ही बंद है। उन्होंने कहा हमारे पास कैश ही नहीं है, तो इस वजह से हमने एटीएम मशीन अपनी बंद की हुई है।
इस तार ने बहुत जलील और खुफार करवाया। आज जुमा था तो सब दुकानें बंद थी, बहुत दुकानें घूमी, किसी से नहीं मिला। फाइनली एक दुकान वो जहाँ हम चारा लेने जाते हैं वहाँ पे खुली हुई थी, वहाँ से लेकर आए हैं। तो उसकी मेहरबानी कि उसने फ्री दे दिया। मैंने उससे कहा था कि पैसे ले ले, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे इस माल में कौन सी है, मेरे पास भी पड़ी हुई है, आप ले जाओ। मैं उनसे भी इंतज़ार करी है कब कोई आए और हमें चारा डाले। चारा कुतरने वाला है। कल परसों की लाइट डिम आ रही है तो मोटर चल नहीं रही। सुबह भी हाथ से काटा था तो आज चला के देखूँगा कि अब चलती है या नहीं। लाइट तो अभी भी नहीं वैसे पूरी। अब दो चॉइस है मेरे पास, या तो इसको मैं लकड़ी के साथ बांध के हाथ से पकड़ूँ या हाथ में ग्लव्स डाल के, जो मैं चारा लेने जाता हूँ ना वो वाले ग्लव्स डाल के हाथ में एक रोल डाल के फिर इसको स्क्रब करूँ। तो देखता हूँ। तार तो इतनी इजाफी नहीं लग रही मुझे, तो बेहतर मैं यही सोचूंगा कि मैं इसको हाथ में ग्लव्स डाल के एक रोल करके और इस हिंग के साथ इसको स्क्रब कर लूँ, यही बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर लकड़ी लगाई गई तो फिर सारा जो तार है वो लकड़ी के इर्द गिर्द ही लिपट जाएगी, बाकी तार कम ही बचेगी। भैंसों का दूध निकाल कर फारग हो रहा हूँ। भैंसों का दूध निकाल के अब हो गया फारग। अब बारी है भैंस का सींग काटने की। पहले रोल मैंने ताड़ने की, ग्लव्स पहन लेता हूँ, ग्लव्स ही बेहतर रहेंगे। पापा ने कहा था कि भैंस को दरख्त के साथ बांध दो, तो मैंने कहा कि दरख्त के साथ जानवर छोड़े बांधे हुए हैं, इसको खुली के साथ बांध के ना इसको तंग कर लेंगे और आगे वाले पाँव बांध के रस्सी के साथ गुजारा हो जाएगा। अभी मैं आगे वाले पाँव बांधने लगा हूँ। नहीं इतनी कोशिशों के बाद ये सिंह मुझसे नहीं काटा गया। मुझे लगा था कि काफ़ी इजी होगा, बस तार डाल के उसको स्क्रब भी करना तो इजी होगा काम, लेकिन जब मैंने किया है तो काफ़ी मुश्किल है। ये काम इतनी आसानी से नहीं होगा। सुबह फिर तख्त के साथ बांध के प्रॉपरली करूँगा। अभी के जाते वक्त पापा मुझे कह के भी गए ना कर, सुबह मैं साथ लगूँगा फिर दोनों कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा यार मैं ट्राई तो करता हूँ। और ग्लव्स पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, तार फिर भी हाथ में हल्की हल्की चुभन करती है। तो सुबह या तार नहीं लाऊंगा, नहीं ला के इसको लकड़ी के साथ बांध के फिर प्रॉपरली काम होगा। तो काम तो नहीं हुआ, लेकिन आज का व्लॉग मैं यही पे ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।